तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिगोर की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। रिगोर एक लेजेंडरी सुपर सैयन है और वो वेजिटा का सौतेला भाई है और उससे बदला लेना चाहता है। ये है ड्रैगन बॉल न्यू एज की ओल्ड स्टोरी और इस कमाल की स्टोरी को लिखा है मलिक टोरिहाने ने। ड्रैगन बॉल न्यू एज के 2 वर्जन हैं और फिलहाल मैं इसके पुराने वाले वर्जन को कवर कर रहा हूँ, जो कि मलिक टोरिहाने ने काफी सालों पहले लिखा था। उनसे जुड़े सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आप ड्रैगन बॉल के फैन हैं और अगर आपको ड्रैगन बॉल की फैन मांगास पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूं और आपके लिए ड्रैगन बॉल से रिलेटेड कंटेंट लाता रहूंगा। मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे काफी एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा कि गोजिटा और रिगोर एक दूसरे पे अपना सबसे ताकतवर अटैक शूट करते हैं। रिगोर सिर्फ वेजिटा से बदला लेने के लिए पूरी गैलेक्सी खत्म कर देना चाहता है और गोजिटा अब रिगोर के खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो रिगोर को रोक पाए। आखिरकार दोनों एक दूसरे पे अपना अटैक शूट करते हैं और दोनों के अटैक्स टकराते हैं और इसके बाद उन दोनों में पावर की स्ट्रगल शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के अटैक को पुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं और दोनों ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दोनों अपना पूरा फोर्स लगा के अटैक कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं कि ताकत को बचा के कोई फायदा नहीं है। ये उन दोनों की फाइनल बैटल है। गोजिटा खुद से बोलता है कि नहीं, इतनी ताकत काफ़ी नहीं रहेगी, मुझे अपनी ताकत का हर कतरा इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैं अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर दूंगा। इसके बाद गोजिटा अपने अंदर की सारी ताकत को बाहर निकालता है। जितनी भी ताकत उसके अंदर होती है वो सारी की सारी एकदम से इस अटैक में शूट कर देता है। गोजिटा अपनी सारी ताकत लगा देता है, पर इसके बावजूद भी रिगोर को फर्क नहीं पड़ रहा होता। रिगोर बोलता है कि क्या बस तुम्हारे पास इतनी ही ताकत है। इसके बाद रिगोर भी अपनी पूरी ताकत लगाने लग जाता है। दोनों के अटैक्स टकराने की वजह से हर जगह तबाही मच रही होती है और रिगोर अपने मन में बोलता है, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है, तुम लोगों की ताकत सच में कमाल है, पर मेन क्वेश्चन अभी भी वही है, क्या मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके तुम्हें हरा दूंगा और तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, या फिर तुम्हारा फ्यूचर उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। इससे पता चलता है कि रिगोर अपनी ताकत में कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उसके लिए हारना एक ऑप्शन ही नहीं है। रिगोर बोलता है कि दोनों ही तरीक़ों से वेजिटा, आज तुम मरने वाले हो, आज तुम्हें तुम्हारे जुर्मों की सज़ा मिलने वाली है। गोजिटा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर इसके बावजूद भी वो हार रहा होता है। रिगोर बोलता है कि अपनी पूरी कोशिश करो, अगर तुम अभी हार गए तो सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। अपनी सारी लिमिट्स को तोड़ दो और मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ। हम देखते हैं कि दोनों के अटैक्स टकराने की वजह से हर जगह तबाही मच रही होती है और सिपारी जहाँ पे खड़ी थी वहाँ तक भी ये तबाही पहुँच जाती है। सिपारी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है और वो बोलती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मैं उन दोनों की लड़ाई से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, पर इसके बावजूद भी उनकी लड़ाई का प्रेशर यहाँ तक पहुँच रहा है। उनके लड़ाई का फोर्स बहुत ज़्यादा है। रिगोर से जो शख्स लड़ रहा है उसकी ताकत लगातार कम हो रही है और ये कुछ ही समय की बात है कि वो हार जाएगा। गोजिटा इस लड़ाई में अपनी बची कुछ सारी ताकत लगा देता है और इसके बावजूद भी वो रिगोर को ओवर पावर नहीं कर पा रहा होता। गोजिटा बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मैं अपनी कितनी ताकत लगा रहा हूँ। वो अपनी ताकत बढ़ा लेता है और मुझे पुश करने में कामयाब हो जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं ये फाइट हार जाऊँगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगा चुका हूँ और मेरे अंदर अब ज़रा सी भी ताकत नहीं है। वो मुझे लगातार पीछे धकेले जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है मैं इसे नहीं रोक पाऊँगा। कायोशिन रॉयल में कबीटो काय बोलते हैं कि नहीं, वो तो हार रहा है। इसके बाद ओल्ड कबीटो काय बोलते हैं कि लगता है यही अंत है। रिगोर एकदम से अपनी ताकत फिर से बढ़ा लेता है और एकदम से गोजिटा के अटैक को पीछे पुश करने लग जाता है। रिगोर समझ चुका होता है कि गोजिटा की ताकत खत्म होने वाली है और अब वो जीतने वाला है। रिगोर बोलता है, लगता है तुमने अपनी सारी ताकत लगा दी है और तुम्हारे पास अब ज़रा सी भी ताकत नहीं बची है और इस फाइट को ख़त्म करने का समय लगता है आ चुका है। तो ठीक है, मैं इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ, अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। पर तभी अचानक से रिगोर के साथ कुछ होता है। रिगोर बोलता है कि ये क्या था, ये अचानक से ही मेरी बॉडी में क्या हुआ। रिगोर की बॉडी में सारे के सारे मसल्स टूटने लग जाते हैं। रिगोर बोलता है, लगता है एक एक करके मेरी बॉडी के सारे मसल्स फट रहे हैं, ये अभी मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं ये फाइट जीतने ही वाला था, मैं इतना दूर आके हार नहीं मान सकता हूँ। गोजिटा को भी एकदम से ये महसूस हो जाता है और वो बोलता है कि ये अचानक से क्या हुआ, उसने एकदम से पुश करना बंद क्यों कर दिया और ये एकदम से उसकी ताकत के साथ क्या हुआ। ऐसा लगा जैसे उसकी सारी की सारी ताकत एकदम से खत्म हो गई। गोजिटा एकदम से इस मौके का फ़ायदा उठाता है और अपनी सारी की सारी ताकत लगा के एकदम से रिगोर पे शूट कर देता है। रिगोर समझ जाता है कि ये उसका अंत है और कुछ ही देर में गोजिटा के अटैक की वजह से रिगोर का नामो निशान मिट जाता है। जैसे ही गोजिटा अपना अटैक खत्म करता है, गोजिटा के अटैक के साथ रिगोर का नामो निशान भी मिट जाता है। जैसे ही गोजिटा अपना अटैक रोकता है वैसे ही वो डिफ्यूज़ हो जाता है और इसके बाद हम वापस गोकू और वेजिटा को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं।
क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर चुके हैं। गोजिटा के अटैक की वजह से एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है और गोकू और वेजिटा दोनों उसमें जाके गिरते हैं। वेजिटा बोलता है कि कैकरॉट, मैं फिर से ऐसा कभी नहीं करना चाहता। वेजिटा इसके बाद गोकू से बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मैं पूरी तरीके से थका हुआ हूँ, मेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। गोकू बोलता है कि ये ज़रूर फ्यूजन की वजह से हुआ होगा, लगता है फ्यूजन में हमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर दिया, पर आखिरकार ये सब कुछ खत्म तो हुआ। कायोशिन रेल में हम देखते हैं कि कबीटो काय ओल्ड सुप्रीम काय से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये आखिर फाइट में क्या हुआ। रिगोर तो ऑलमोस्ट वो फाइट जीतने ही वाला था। इसके बाद ओल्ड सुप्रीम काय कबीटो काय को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। वो बोलते हैं कि इसे तुम इस तरीके से समझ सकते हो, जब हम एक गुब्बारे को भरते हैं तो अगर हम उसे ज़्यादा भर देते हैं तो वो फट जाता है। जब बलून प्रेशर को नहीं झेल पाता तब वो फट जाता है। रिगोर की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी और उसकी बॉडी उस ताकत को नहीं झेल पाई। गोजिटा को हराने के चक्कर में वो लगातार अपनी बॉडी पे प्रेशर बढ़ाया जा रहा था और आखिरकार उसी प्रेशर की वजह से उसकी खुद की बॉडी तबाह हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है। गोकू वेजिटा को देखता है और बोलता है कि वेजिटा, तुम्हें क्या हुआ। वेजिटा बोलता है कि कैकरॉट, वो धरती पर मेरी वजह से आया था और आज जितने भी लोग मरे वो इसलिए मरे क्योंकि वो धरती पर आया था मेरी वजह से। क्या होगा अगर उसके जैसे और भी लोग हुए तो? मेरे पास से ना जाने कितने लोग अभी आके इस धरती को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। गोकू ये बात सुन के स्माइल करता है और बोलता है कि वेजिटा, सच बताऊं तो तुम काफ़ी बदल चुके हो, इस बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो। जब तक हम दोनों इस धरती पर हैं, जब तक इस धरती को कुछ भी नहीं होगा। हमारे पास ड्रैगन बॉल्स भी हैं, हम धरती पे हुआ सारा नुकसान सही कर सकते हैं। इसके बाद वेजिटा ये बात सुन के थोड़ा सा शांत होता है। कुछ देर बाद वो दोनों खड़े हो जाते हैं और वेजिटा बोलता है कि चलो अब वापस चलते हैं, हम दोनों अपनी बहुत सारी एनर्जी को लूज़ कर चुके हैं तो हम उड़ नहीं पाएंगे, हमें काफ़ी लंबा रास्ता पैदल चल के जाना है। गोकू बोलता है कि तुमने सही कहा, अगर मैं इस वक्त कोशिश भी करूं तो शायद मैं उड़ नहीं पाऊंगा। गोकू और वेजिटा बात कर ही रहे होते हैं तभी उन्हें एक आवाज़ आती है और ये आवाज़ बोलती है, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम लोग यहाँ से जा पाओगे। ये रिगोर होता है और रिगोर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। गोकू और वेजिटा दोनों रिगोर को देख के हैरान रह जाते हैं। वेजिटा बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, ये आखिर अभी तक जिंदा कैसे है। रिगोर की हालत पिछले अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि उसकी बॉडी में हर जगह से खून निकल रहा होता है। इसके बावजूद भी रिगोर हंसता है और बोलता है कि क्या हुआ, कोई गड़बड़ है क्या, ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी भूत को देख लिया हो। गोकू और वेजिटा दोनों हैरानी में खड़े होते हैं। गोकू बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने हमारा लास्ट अटैक पूरी तरीके से कैसे झेल लिया। वेजिटा बोलता है क्या ये अमर है। इसके बाद रिगोर बोलता है कि आज तक इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी ताकत को ओवर पावर कर पाया हो और साथ ही साथ मुझे नुकसान भी पहुंचा पाया हो। पर देखो, तुम्हारा बेस्ट अटैक भी मुझे मारने के लिए काफ़ी नहीं था और अब मैं अपना बदला पूरा करके रहूँगा, मैं अपना बदला पूरा करके रहूँगा। और ये बोलते बोलते रिगोर एकदम से गिर जाता है और रिगोर को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखकर गोकू और वेजिटा भी शांति की सांस लेते हैं और ज़मीन पर बैठ जाते हैं। गोकू बोलता है ये तो सच में एक शौक था। वेजिटा बोलता है पता नहीं ये किस मिट्टी का बना है, पता नहीं इसे कोई हरा भी सकता है या नहीं। तुम्हें क्या लगता है कैकरॉट, हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। गोकू बोलता है कि मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से बेहतर यही रहेगा कि हम इसे यहाँ पर इसकी वाइफ के लिए छोड़ दें। तभी ये बोलते ही एकदम से गोकू के सामने सिपारी आ जाती है। सिपारी गोकू और वेजिटा से बोलती है कि लगता है आज तुम दोनों की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है, आज तुम दोनों बैठे हुए यहाँ पे सांस ले पा रहे हो, यही एक बहुत बड़ा चमत्कार है, और वो भी मेरे हस्बैंड को हराकर। लगता है भगवान तुम्हारे साथ था। मेरे हस्बैंड ने आज तक इतनी बड़ी हार नहीं झेली है, मेरे हस्बैंड की ऐसी हालत करने के लिए मुझे तुम दोनों को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। पर रिगोर वेजिटा से बदला लेना चाहता है और वो मैं उससे नहीं छीन सकती। एक सैयन होने के नाते मैं वॉरियर कोड को रिस्पेक्ट करती हूँ और तुम्हारी जाने सिर्फ मेरा हस्बैंड लेगा। वेजिटा, आज तुम बच गए हो, पर यह मत समझना कि लड़ाई ख़त्म हो गई है। इसके बाद सिपारी अपने स्काउटर्स की मदद से अपने दोनों पॉड्स को वहाँ पे बुला लेती है और कुछ ही देर में रिगोर और सिपारी के स्पेस पॉड्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं। स्पेस पॉड्स पहुँचने के बाद सिपारी रिगोर की मदद करती है ताकि वो उसे स्पेस पॉड में बिठा सके। सिपारी रिगोर की अनकॉन्शियस बॉडी को स्पेस पॉड में बिठा देती है और इसके बाद वो वापस मुड़ के गोकू और वेजिटा को देखती है और जाकर अपने स्पेस पॉड में बैठ जाती है। सिपारी बोलती है एक दिन आएगा जब तुम्हारा सारा का सारा लक खत्म हो जाएगा और उस दिन तुम्हें तुम्हारे जुर्मों की सज़ा मिल के रहेगी। और इसके बाद रिगोर और सिपारी के स्पेस पॉड्स वहाँ से चले जाते हैं और रिगोर के जाने के बाद हमारे हीरोज चैन की सांस लेते हैं। धरती ने अभी तक के अपने सबसे बड़े खतरे का सामना किया था। और इसके बाद गोकू बोलता है कि मैं खुश हूँ कि ये सब कुछ खत्म हो गया है। वेजिटा बोलता है कि हमें जल्दी से दूसरों के पास जाना चाहिए, जैसे ही हम ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लेंगे वैसे ही हम सब कुछ ठीक कर पाएंगे। पर यह बात किसी को भी नहीं पता थी कि धरती पे इससे भी बड़ा खतरा जल्दी आने वाला था। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पे एंड होती है।
मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आपके दोस्त ड्रैगन बॉल के फ़ैन हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी ज़रूर कहिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि चैनल पर लगातार ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। और अगर आपको ड्रैगन बॉल की फ़ैन मंगास पसंद है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अपनी फेवरेट फ़ैन मंगा देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।